Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to simplify one of the most important topics in physical geography, the geological time scale. जैसे हम एक कॉमन क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि भारत में अरावली माउंटेन का फॉर्मेशन कब हुआ था। भारत में अरावली माउंटेन का फॉर्मेशन कब हुआ था, जो यहाँ पे अरावली माउंटेन है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। और जैसे पेंजिया कब टूटना स्टार्ट हुआ, जैसे पहले जो एंशियंट टाइम में बहुत ओल्डर पीरियड में पूरा जो ये आज आपको 7 कंटिनेंट दिख रहा है सब एक कंटिनेंट का पार्ट हुआ करता था, दैट इज पेंजिया होल वर्ल्ड। और एक लैंड मास हुआ करता था पेंजिया, और एक पूरी वाटर बॉडी हुआ करती थी पैंथलासा। तो ये कब पेंजिया जो था कब टूटना स्टार्ट हुआ, जैसे बेस्ट कोल फार्म्ड इन विच पीरियड, सबसे अच्छा कोयला किस पीरियड में बनना शुरू हुआ। और जैसे कि हमारा जो अर्थ है, ये हमारा जो प्लेनेट है, ये कब बनना स्टार्ट हुआ, होमोसेपियन एग्जिस्टेंस में कब आया, डायनासोर्स का पीरियड किसे कहा जाता है, हमारे हिमालयन का फॉर्मेशन कब हुआ था। जैसे पेंजिया जब टूटना स्टार्ट हुआ तो ये एक गोंडवाना और एक पेंजियम लोरेसिया और एक गोंडवाना में टूटा। फिर गोंडवाना जो लैंड मास था, जो सदर्न पार्ट में जो था, यहाँ से इंडिया ड्रिफ्ट करना शुरू किया, तो यहाँ यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट से टकराया तो यहाँ पे हिमालयन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये 45 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये हमारे हिमालयन का फॉर्मेशन हुआ है, जिससे हमें पता चलता है हिमालय का फॉर्मेशन कब हुआ था। फिर उसके बाद जैसे कि एक कॉमन क्वेश्चन, जैसे गेस करिए कि ये सब कैसे बना है। सिंपल, विद द हेल्प ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल और कार्बन डेटिंग की मदद से हम ये क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे बना। कार्बन रेडियो डेटिंग क्या होता है, जैसे कि C14, नॉर्मली आपने सुना होगा कि कार्बन डेटिंग का यूज करके हम किसी चीज़ का, किसी थिंग्स का, जो हिस्टोरियन होते हैं वो टाइम का पता लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर जीव है तो उसमें कार्बन कंटेंट होता है, तो जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता है, गुजरता है, वैसे वैसे जो कार्बन का एग्जिस्टेंस है वो 100 से 50 हो गया, फिर 40 हो गया। तो इसके आधार पर हम पता लगाते हैं कि कैसे चीज़ें बदल रही हैं और इसका टाइम पीरियड क्या है। जैसे कि कार्बन का हाफ लाइफ कितना होता है, ये सब पता करके हम बनाते हैं। फिर उसके बाद चलिए हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, एक जाइंट कैलेंडर है, बहुत बड़ा कैलेंडर है, जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं प्रिमिटिव डेट्स को, कि कब किस पीरियड में कौन से क्या फॉर्मेशन हुआ। हमारे जो इंडिया का जो लैंड मास है, पेनिनसुलर प्लेटू है, वो कब बना था, हिमालय का फॉर्मेशन कब हुआ था, धारवाड़ रॉक सिस्टम क्या है, हमारे इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है वो कब बना था। तो इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को टाइम पीरियड में क्लासिफाई किया गया है। इयोन, एरा, पीरियड, इपोक, एज, ये 5 जो वर्ड हैं इसको इंटरलाइज कर लीजिए। इयोन सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा ईरा होता है, फिर उससे छोटा पीरियड होता है, फिर उसके बाद इपोक होता है, फिर उससे छोटा एज होता है। जैसे कि कोई किलोमीटर है, जैसे 8 किलोमीटर, फिर इसको किलोमीटर को डिवाइड नहीं किया जाता है मीटर में, फिर उसके बाद फीट में, फिर उसके बाद सेंटीमीटर, इंच, फिर उसके बाद मिलीमीटर। उसी तरह इयोन को क्लासिफाई किया गया एरा में, उससे छोटा है, फिर इससे छोटा पीरियड आता है, फिर उसके बाद उससे छोटा इपोक होता है, फिर इससे भी छोटा एज आता है। उसी तरह इसको हम क्लास फर्दर शुरू करते हैं। हेडियन, आर्कियन, प्रेटेरोजोइक, इसको हम कंबाइंडली क्या कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन पीरियड। इसमें क्या हुआ था, हेडियन सबसे पुराना ओल्डेस्ट टाइम पीरियड है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो से 4 बिलियन ईयर्स अगो, जो बहुत पुराना पीरियड है। हेडियन का नाम जो ग्रीस में जो गॉड है के नाम पर ये बोला जाता है, हेडियन। आर्कियन, इसका ओरिजिन, आर्कियन मतलब क्या होता है, ओरिजिन, किसी चीज़ की शुरुआत। साइनोबैक्टीरिया, ये क्या होता है, ओशियन में हमारी सबसे पहले डेवलप होना शुरू हुई, और यहीं से हमारा ऑक्सीजन निकलना शुरू हुआ, रिलीज होना शुरू हुआ ओशियन से। फिर उसके बाद प्रोटेरोजोइक,
प्रोटोजोइक इओन आता है। ये इसका टाइम पीरियड जो है वो 2.5 बिलियन ईयर्स अगो से 542 मिलियन ईयर्स अगो। ये क्या है? प्रोटेरो। प्रोटेरो का मतलब प्रिमिटिव, पुराना। जोइक मतलब जीवन। अब यहाँ से जीवन की शुरुआत हो गई है, जीवन की शुरुआत हो गई है। फिर उसके बाद फेनेरोजोइक। फेनेरो का मतलब क्या होता है? विजिबल। जोइक का मतलब लाइफ, ठीक है। विजिबल लाइफ मतलब कि जैसे डायनासोर्स का, मैमल्स का एग्जिस्टेंस इसमें फेनेरोजोइक में दिखने लगा था। तो ये सब, ये हेडियन, आर्कियन, प्रेटेरोजोइक, ये ओल्डेस्ट टाइम पीरियड है। इसको कंबाइंडली कहा जाता है प्री कैम्ब्रियन पीरियड। फिर इसको फेनेरोजोइक को क्लासिफाई किया गया है एरा में, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, 3 पीरियड में, 3 एरा में डिवाइड किया गया है। 541 मिलियन ईयर्स अगो से 250 मिलियन ईयर्स अगो, 250 मिलियन ईयर्स अगो से 66 मिलियन ईयर अगो। फिर सेनोजोइक एरा में आपका 66 मिलियन ईयर अगो से प्रेजेंट जो चल रहा है अभी। फिर उसके बाद पेलियोजोइक एरा को पीरियड में क्लासिफाई किया गया है। तो ये निमोनिक याद रख लीजिएगा, COSTCP। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। इसका टाइम पीरियड याद कर लीजिए, 538 मिलियन ईयर्स अगो से 485 मिलियन ईयर्स अगो, 485 मिलियन ईयर्स अगो से 435 मिलियन ईयर्स अगो, फिर 470 मिलियन ईयर्स अगो, फिर 355 मिलियन ईयर्स अगो, 398 मिलियन ईयर्स अगो, 250 मिलियन ईयर्स अगो। फिर उसके बाद मीजोजोइक एरा में आपका 250 मिलियन ईयर्स अगो से स्टार्ट होता है, फिर 66 मिलियन ईयर्स तक जनरली माना जाता है इसका। इसका जो पीरियड क्लासिफिकेशन किया गया है, ट्राइएजिक, ज्यूराजिक और क्रेटेशियस। इसका जो टाइम पीरियड है 250 मिलियन ईयर्स अगो से 201 मिलियन ईयर्स अगो। ज्यूराजिक का जो टाइम पीरियड है वो 201 से लेकर के 144 मिलियन ईयर्स तक माना गया है। फिर इसका 144 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 66 मिलियन ईयर्स अगो तक क्रेटेशियस पीरियड को माना जाता है। फिर जो सेनोजोइक एरा है, इसका जो पीरियड क्लासिफिकेशन किया गया है, ये टर्सरी पीरियड, क्वाटरनरी पीरियड। इसका जो टाइम पीरियड है 66 मिलियन ईयर्स अगो से 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर प्रेजेंट तक जो क्वाटरनरी पीरियड चल रहा है, ठीक है। फिर इसको फर्दर क्लासिफाई इपोक में किया गया है। तो इसको याद कर लीजिए, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लायोसीन। ऐसे निमोनिक्स बना लीजिएगा कुछ भी अपने हिसाब से, POMP। ऐसे हमने निमोनिक्स बना के हमने इसको लर्न किया है। पेलियोजोइक, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लायोसीन। इसका जो टाइम पीरियड याद कर लीजिए, 66 से 55 मिलियन ईयर्स अगो, 55 से 35 मिलियन ईयर्स अगो। ओलिगोसीन का 35 से 24 मिलियन ईयर्स अगो। मियोसीन का 24 से 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। 5.6 मिलियन ईयर्स से लेकर के 2.5 मिलियन ईयर्स अगो तक हम इस इपोक को क्लासिफाई किया हमने। फिर उसके बाद क्वाटरनरी पीरियड जो अभी चल रहा है 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से प्रेजेंट तक, इसका जो इपोक है प्लाइस्टोसीन। इसका जो टाइम पीरियड है 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से 1.7 मिलियन ईयर्स अगो तक माना जाता है। इसी में आइस एज आपको दिखने को मिलता है, जब सारी पृथ्वी जो है, हमारी जो अर्थ है, वो आइस शीट से कवर थी। ज़्यादा ग्रास एग्रीकल्चर का स्कोप नहीं हुआ करता था। तो इसी समय में आइस एज है, स्टोन एज है, होमोसेपियन डेवलप होते हैं यहीं इसी टाइम पीरियड में। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो प्रोटोटाइप है, एक होमोसेपियन का, ह्यूमन का एक प्रोटोटाइप है, जो ऑस्ट्रेलिया के कांगो वाले रीजन में, ये DRC वाले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, तंजानिया वाले इलाके में, इधर आपको ऑस्ट्रेलोपैथिकस मिला था, ऑस्ट्रेलोपैथिकस। और एक निएंडरथल जो था, ये आपका यूरोप के ये जर्मनी में मिला था निएंडरथल्स। ये भी एक आपका ह्यूमन प्रोटोटाइप है, ह्यूमन सेपियन का। फिर उसके बाद जो हेलोसीन इपोक चल रहा है अभी, होलोसीन इपोक चल रहा है, ये जनरली वार्मर पीरियड था, वार्मर एज है, ये वार्मर एज है। क्यों? क्योंकि इसमें जनरली जब इंसान हंटर गैदरिंग से स्टार्ट करके हम एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हुए रहते, तो होलोसीन पीरियड में हो रहे थे, होलोसीन पीरियड को कहा जाता है। फिर उसके बाद इसको फर्दर क्लासिफिकेशन एज में किया जाता है, एज। तो अभी रिसेंट एज जो चल रहा है, मेघालयन एज चल रहा है। इसका जो टाइम पीरियड मान लीजिए 4200 4200 मिलियन नहीं, सॉरी,
4200 ईयर्स अगो से लेकर के अभी रिसेंट की बात है, पीरियड प्रेजेंट तक जो अभी चल रहा है मेघालय में। तो सम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे प्री के लिए ये जनरली प्री का ही टॉपिक है, और ये ज्योग्राफी में जनरली हम पढ़ते समय बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हाउ टू, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है। तो हम इसको नॉर्मल अपने तरीके से आप सभी को समझाने के लिए बहुत ही ईजी किया है। अगर आप एक बार इसको याद कर लेंगे तो आपको फर्दर जब ज्योग्राफी ऑप्शनल या ज्योग्राफी आप जीएस में पढ़ते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इजी होगा। सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, प्री क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। करंट इयोन क्या चल रहा है? करंट इयोन आपका चल रहा है कौन सा? फेनरोजोइक। आप सभी हमको कमेंट में बताइएगा करंट एरा जो चल रहा है, करंट एरा कौन सा चल रहा है? ये आपका सीनोजोइक एरा, ठीक है। फिर उसके बाद जो मैं लिख रहा हूँ अगर गलत होगा तो आप कमेंट में इसको करेक्ट करिएगा, ठीक है। करंट पीरियड कौन सा चल रहा है? ये आपका क्वाटरनरी पीरियड चल रहा है, क्वाटरनरी पीरियड। फिर उसके बाद करंट इपोक कौन सा चल रहा है? इपोक होलोसीन चल रहा है, होलोसीन। करंट एज मेघालयन एज अभी हमने पढ़ा। फिर उसके बाद एंथ्रासाइट कोल कब बना था? तो इसका क्वेश्चन है फॉर्म्ड इन विच एरा, कौन सा एरा में बना था? तो आपका पेलियोजोइक एरा में, हमने नहीं बताया था यहाँ पे, 1 मिनट। ये जो कार्बोनीफेरस पीरियड है, इसी पीरियड में क्या हुआ था कि एंथ्रासाइट कोल बन रहा था जब पृथ्वी का निर्माण चल रहा था। तो इसी में जब डायनासोर की जो स्केलेटन थे तो पृथ्वी के अंदर लैंड मास के अंदर जो दब रहे थे, तो उसी समय कार्बोनीफेरस पीरियड में हो रहा था, ठीक है। कार्बोनीफेरस में ही बेस्ट एंथ्रासाइट कोल बना था। फिर उसके बाद क्या हुआ था? लेट मी चेक इट। कौन सा एरा में बना था? तो ये आपका एरा था, पीरियड तो आप जानेंगे कार्बोनीफेरस पीरियड था, फिर पेलियोजोइक एरा था, फिर हिमालय का जस्ट फॉर्मेशन 45 मिलियन ईयर्स अगो। 45 मिलियन ईयर्स अगो किस टाइम पीरियड में आएगा? लेट मी चेक इट। देखिए हिमालय का टाइम पीरियड जो था 45 मिलियन ईयर्स अगो, तो ये टर्सरी पीरियड कहलाएगा। और इसका जो एरा जो होगा वो सेनोजोइक एरा होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे सेनोजोइक एरा, और जो पीरियड है वो कौन सा है? टर्सरी पीरियड में फॉर्म्ड हुआ था, ठीक है दोस्त। तो हम ये जर्नी शुरुआत करने जा रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, बट कोई बात नहीं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ऑफ द सब्जेक्ट जीएस ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ हम आपको हमारे साथ स्टार्ट करिए जर्नी। अब हम शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल को, जियोग्राफी ऑप्शनल के साथ स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी हमारा ऑप्शनल है इसलिए बेस्ट है शुरुआत करना ज्योग्राफी से, ठीक है जी। थैंक यू।